इस मूवी का जो टाइम पीरियड है ये 1969 का है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मिलिट्री का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। यहाँ पर कर्नल किम भी होता है, ये एक वॉर हीरो होता है। इसने जंग में बहुत अच्छा वर्क किया होता है। आज इसका ही सेलिब्रेशन चल रहा होता है। इसका जो सीनियर होता है इसे बहुत सारी दारू पिला देता है। ये जो है ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम किम है। अब नेक्स्ट सीन में किम उसके ऑफिस में दिखाया गया है। वहां पर एक नया ऑफिसर वूजिन आया हुआ होता है। उसकी अभी अभी बदली हुई होती है। किम इसके जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब रिव्यू कर रहा होता है। किम वूजिन को नहीं जानता। किम का जो और एक कलीग होता है ये वूजिन को जानता है। वो कहता है कि तुम भी वॉर में थे। किम इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ थे। किम का कलीग कहता है कि कमांडर के नीचे था, पर ये कभी भी सर्व करने के लिए नहीं गया था। कमांडर के सब काम वूजिन कर देता था, इसलिए वूजिन को कभी भी वॉर में नहीं भेजा गया था। वूजिन के किस्से किम को उसका कलीग सुनाता है। वूजिन जो होता है ये किम का बहुत बड़ा फैन होता है। किम ने वॉर में जो सब किया होता है इसके चर्चे दूर दूर तक होते हैं। किम ने भी ये सुने होते हैं और उसका वो बहुत बड़ा फैन बन चुका होता है। किम जब इसकी फाइल रिव्यू कर रहा होता है तो इससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ का नाम इस तरह से कैसे है। वूजिन कहता है कि वो चाइनीज है, इसलिए ये है। वूजिन की वाइफ की बर्थ डेट और किम की बर्थ डेट ये दोनों सेम होती है, इसलिए ये भी वो पॉइंट करके देता है। इसके बाद हमें किम का घर दिखाया जाता है। इसकी वाइफ और वो ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। इसकी वाइफ यहाँ बात कर रही होती है कि किस तरह से वो और उसकी फ्रेंड सब काम अब करने वाली है। किम की वाइफ और उसकी जो फ्रेंड्स होती है ये एनजीओ के लिए काम करती है। इसके बाद रात में हमें दिखता है कि दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों बेबी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं पर इन्हें हो नहीं रहा होता। रात में फिर ये बात करने लग जाते हैं तो किम की वाइफ उससे कहती है कि हमारे यहाँ और एक नेबर आए हैं। ये वूजिन और उसकी वाइफ ही होती है। किम की वाइफ का नाम लीसुक है। तो लीसुक बोलती है कि यहाँ जो नेबर आए हैं उन्हें भी बच्चा नहीं है। यहाँ की जो वाइफ है वो चाइनीज है। लीसुक कहती है कि उन्हें भी बच्चे नहीं है, इसलिए मुझे उनसे बात करने का मन करता है। किम को रात में जब नींद नहीं आ रही होती तो ये चलने लग जाता है। चलते चलते वूजिन के घर पर आ जाता है। यहाँ जो भी सब बर्ड्स है इन्हें वो देखता है। वो सिगरेट पी रहा होता है तो ये धुआं वो बर्ड्स पर छोड़ता है। या फिर वूजिन की वाइफ आ जाती है। इसका नाम जोंग होता है। जोंग को भी नींद नहीं आ रही होती। जॉन किम से बोलती है कि ऐसा मत करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो उससे पूछती है कि क्या तुम बर्ड्स को हेट करते हो। किम कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उनका मजा लेना चाहता था। ये कहती कि तो फिर ठीक है। ये इससे पूछती है कि क्या तुम आसपास ही रहते हो। ये कहता है कि हाँ, और इसके बाद ये अपने घर में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किम हमें डॉक्टर के पास आया हुआ दिखता है। उसे मेंटल इलनेस होता है और इसके लिए गोलियां वगैरह लेता है। ये डॉक्टर को बोलता है किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किम वॉर में था, बहुत सारे लोगों को उसे मारना पड़ा था, इसी वजह से वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लीसुक एक हॉस्पिटल में आई है, वहाँ कुछ काम कर रही है। किम को भी उसने यहाँ बुलाया होता है। वॉर में जो जख्मी हो चुके हैं इन्हें मोटिवेट करने के लिए किम यहाँ आया हुआ होता है। यहाँ लीसुक ने जोंग को इन्वाइट किया होता है। जोंग से लीसुक बात करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों बच्चा नहीं है। लीसुक कहती है कि वैसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ ट्राई ही नहीं किया है। जब लीसुक एक पेशेंट के पास बैठी हुई होती है तो वो पेशेंट उसे पास बुलाता है। पीलो के नीचे से एक चाकू निकलता है और उसे मारने वाला होता है, तभी जोंग उसे हटा देती है। इसके हाथ में जोंग आ जाती है और जोंग पर वो चाकू लगाता है। इसको लगता है कि अभी भी वॉर में है और ये जो हॉस्पिटल है इसके एनिमीज का है। किम उसके पास आता है और उस पर गन रखता है। उसे कहता है कि इसे जाने दो, तुम कोरिया में हो, तुम अभी वॉर में नहीं हो। ये पेशेंट अभी बिलीव नहीं कर रहा होता। किम फिर अपनी गन रख देता है और कहता है कि प्लीज अब ये चाकू निकाल लो। ये पेशेंट शांत हो रहा है ऐसा वो दिखाता है, पर वो किम की गन ले लेता है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है पर किम उसे बचा रहा होता है। यही इनकी हाथापाई में गोली चल जाती है और जोंग के कंधे पर लग जाती है। इससे किम गन ले लेता है। जोंग को फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जिस पेशेंट ने गोली चलाई थी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वूजिन इसके पास जाता है, उसे बहुत मारता है। किम वूजिन को बुलाता है, उसे कहता है कि इसे इतना मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। वूजिन कहता है कि अगर तुम किसी को मारते हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल जाती है। वूजिन कहता है कि आपको इतना सारा ट्रबल उठाना पड़ा तो इसी वजह से मैं उसे मार रहा था। उसकी वाइफ को गोली लगी है, इससे इसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ किम को इम्प्रेस करने के पीछे पड़ा हुआ होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जोंग बेड पर होती है। वहां पर किम भी आता है। उसने उसके लिए केक लाया होता है, वो उसे खिलाता है। जोंग की ईयरिंग गिर गई होती है, ये किम के पास होती है। ये उसे ला कर देता है। ये खुद पहन नहीं सकती तो इसे वो पहनाता है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो किम जोंग के बारे में ही सोच रहा होता है। इसे न्यूज मिलती है कि म्यूजिक रूम का जो ओनर है वो पकड़ा जा चुका है। एक्चुअल में कमांडर्स की जो वाइफ होती है इन्हें डांस लेसन दे रहा होता है। ये इलीगली ये सब कर रहा होता है तो इसे वो पकड़ लेते हैं। किम का फ्रेंड होता है तो किम इसे बचाने के लिए चला जाता है। इस पर जो भी सब चार्जेस वगैरह होते हैं इसको ड्रॉप करवाने के लिए बोलता है। किम फिर उसके फ्रेंड के साथ म्यूजिक रूम में आ जाता है। ये दोनों वहाँ चिल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। किम जब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पूछता है। किम का फ्रेंड किम को कहता है कि डांस करना ये एक अलग ही आर्ट है। एक दूसरे में आप घुल मिल जाते हो और म्यूजिक के साथ नाचते हो। हम जब डांस करते हैं तो इससे बहुत ही खुशी होती है, इसीलिए मेरे पास मेरी सब क्लाइंट्स आती है, वो सिर्फ अपने आप के लिए आती है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो लीसु, किम, वूजिन और जोंग ये दोनों फैमिलीज मिलकर पिकनिक पर जाने वाले होते हैं। ये जब वहाँ आते हैं तो वूजिन किम के जो वॉर के किस्से थे इसके बारे में बात करने लग जाता है। इससे वो बहुत इंप्रेस्ड होता है तो डिटेल्स में समझा रहा होता है। लीसु के सुनना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। वूजिन भी टॉयलेट के लिए वहां से उठकर चला जाता है। किम और जोंग ये दोनों अकेले होते हैं। किम जोंग से कहता है कि वियर्ड है पर मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम मेरे साथ डांस पर आ सकती हो।
ये फिर इम्बैरेस हो जाता है और कहता है कि बहुत ही स्टूपिड है। जॉन कहती कि नहीं, जब से तुम मेरे बर्ड्स देखने के लिए आए थे और हॉस्पिटल में जब तुम मुझे मिलने के लिए आए थे, तब से मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम मेरा हाल देखने के लिए आए थे तो मुझे अच्छा लगा था। किम भी कहता है कि दिन भर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जॉन को किम का लाइटर पसंद आता है तो किम ये लाइटर लेता है और जॉन के पर्स में रख देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन एक टेलर के पास आई हुई है। वो पार्टी में जा रही होती है तो एक ड्रेस वो बाय कर रही होती है। ये टेलर उसे कहती है, ये जो ड्रेस तुम बाय कर रही हो ये बहुत ही गलत लगेगा। जॉन कहती है कि मेरे हस्बैंड को इस तरह से ड्रेस चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। एक्चुअल में जिस पार्टी में वुजिन और जॉन्ग जाने वाले होते हैं वहाँ एक बड़ा कमिश्नर आने वाला होता है। वुजिन को अपने कमिश्नर को इम्प्रेस करना होता है, तो इसीलिए वो जॉन्ग को इस तरह से ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। जब वे पार्टी में पहुंचते हैं तो वुजिन का जो गोल था ये सक्सेस भी हो जाता है। कमिश्नर जॉन्ग को ही देखता रहता है। कमिश्नर कहता है कि जब मैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी देखता हूँ तो मेरा फिर से दिल धड़कने लग जाता है। यहाँ पर किम भी होता है और ये कन्वर्सेशन वो सुन रहा होता है। कमिश्नर फिर जॉन्ग के साथ डांस करना चाहता है। वो किम को गाना लगाने के लिए बोलता है। किम को बहुत ही जेलस महसूस होता है। जब कमिश्नर और जॉन्ग इन दोनों का डांस खत्म हो जाता है तो जॉन्ग किम के पीछे पीछे बाथरूम में आ जाती है। जॉन्ग उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है किम और जॉन्ग अपनी फैमिलीज के साथ फिर से डिनर कर रहे होते हैं। जब किम की वाइफ और जॉन्ग का हस्बैंड ये दोनों वहां से चले जाते हैं तब किम पेपर लिखता है कि उसे बाहर जॉन्ग से मिलना है। ये पेपर वो पढ़ती है और वो रख लेती है। ये भी एक पेपर पर उसे एक लोकेशन बता देती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं। जॉन्ग किम की तारीफ करती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब दिन रात किम उसके बारे में सोचता रहता है। किम को जॉन्ग के साथ अकेला होना होता है तो वो वुजिन को कहीं दूसरे शहर में कुछ दिनों के लिए भेज देता है। असाइनमेंट पर वो जाने वाला है, ये जॉन्ग को कहकर वो चला जाता है। जब रात होती है तो किम जॉन के पास आता है। किम जब दरवाजा खटखटाता है तो जॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे दरवाजा ओपन करना चाहिए। वो दरवाजा खोलकर पूछती है कि तुमने डिलिबरेटली किया है, मेरे हस्बैंड को तुमने दूर भेज दिया है। वो कहती है कि हम जो ये सब कर रहे हैं ये मुझे गलत लग रहा है। किम फिर वहां से चला जाता है। किम म्यूजिक रूम में आता है और अपने फ्रेंड के साथ बहुत पी रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या हुआ है। वो उसके साथ जो हो रहा है वह सब बता देता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये जो सब तुम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। किम इसकी मानना नहीं चाहता। किम ने अपनी वाइफ को भी दूर भेज दिया होता है। किम का बर्थडे होने वाला होता है तो कुछ नेबर्स आती है और उसे सूप देकर जाती है। यही सूप लेकर फिर वो जॉन्ग के पास आ जाता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कल तुम्हारा बर्थडे है, हम ये दोनों मिलकर खा सकते हैं। ये उसे कहता है कि मैं सो भी नहीं पा रहा, सांस भी नहीं ले पा रहा, मुझे क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों फिर सूप पीते हैं। जॉन्ग कहती है कि तुमने मुझे जो सब कहा ये मैं भी महसूस कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे बेडरूम में लेकर आती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। किम जॉन्ग को म्यूजिक रूम में लेकर आता है और ये दोनों डांस करते हैं। ये बीच पर जाते हैं और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। किम जॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसी है। जॉन्ग कहती है कि वो बहुत ही छोटी थी, तब से मैं इसके घर पर काम करती थी। जब मैं 13 साल की थी तो मुझे ये एक रूम में लेकर गया था। इसने मुझ पर रेप किया था। जॉन्ग और उसके हस्बैंड की जो रिलेशनशिप है ये कुछ भी सही नहीं है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाती। जब वो किम के साथ होती है तो वो प्यार में होती है। वो कहती है कि तुम ही हो जिससे मैंने प्यार किया है। किम को कॉल आता है, उसे पता चलता है कि जॉन्ग की जो मदर इन लॉ है ये हॉस्पिटल में है। जॉन्ग फिर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। एक्चुअल में जॉन्ग की मदर इन लॉ बीमार नहीं होती तो उसकी मदर होती है। ये कुछ ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होती। जॉन्ग फिर अपनी मदर को देखकर वहां से जा रही होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे रोक लेती है। जॉन्ग की मदर इन लॉ उसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरा जो सन है ये सही आदमी नहीं है, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, तुम प्यार में हो ये मुझे पता है, तुम ये जो सब कर रही हो इसे मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं। जॉन्ग की मदर इन लॉ ने उसे बचपन से पाला है, इसकी डॉटर की तरह होती है, ये खुश रहे ऐसा ही वो चाहती है, इसलिए इसको सपोर्ट वो करती है। किम जॉन्ग को घर पर छोड़ने के लिए आता है। जॉन्ग उसे कहती है कि मदर इन लॉ को सब पता चल चुका है। जब मैं मेरी मदर इन लॉ से मिली तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो सब कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ। मैं अब तुमसे फिर से नहीं मिल सकती। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ पर ये गलत है। मैं तुम्हें भूलने की अब कोशिश करूंगी, तुम्हें भी यही ट्राई करना है। कि मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि वो जॉन्ग के बिना रह सकता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसे आइडिया आता है कि अगर उसने जॉन्ग के पति को फ्रेम कर दिया और वो जेल में चला गया तो जॉन्ग के साथ हमेशा रह सकता है। किम का फ्रेंड हाक्सो जो होता है ये इलीगल काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलीगल तरीके से कर रहा होता है, तो इसकी मदद लेकर वो वुजिन को फ्रेम कर देता है। वुजिन की मदर फिर कस्टडी में उसे मिलने के लिए आती है तो वुजिन कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। इसकी मदर इसे बिलीव करती है। जब वे जॉन्ग के पास होती है तो जॉन्ग को कहती है कि मुझे पता है कि मेरे सन ने ये नहीं किया। वो झूठ बोलता है ये भी मुझे पता है, पर इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। तुमने ये सब करवाया है ये मुझे पता है, तुम ये सब सही करोगी। जॉन्ग फिर किम के पास आती है, उसे अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए कहती। किम ने वुजिन को बचा लिया है। वुजिन कहता है कि किम कोई भी काम का नहीं है, उसने मुझे ज्यादा हेल्प नहीं की थी। जॉन्ग उसे कहती है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किम जब घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है क्योंकि आज उसका प्रमोशन हो चुका है। किम का जॉब अंडर रिव्यू था तो उसके प्रमोशन के लिए था। अब वो अलग जगह जाने वाला है। वहाँ इनके साथ फ्रेंड्स आए हुए होते हैं और ये सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर जॉन्ग भी आई होती है। जॉन्ग बाहर बारबेक्यू कर रही होती है तो उसके पास किम आ जाता है। किम उसे कहता है कि जहाँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ मैं वुजिन को भी लेकर जाऊंगा, यानी कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। जॉन्ग कहती है कि उसके साथ नहीं जाने वाली। किम फिर उस पर चिढ़ जाता है, कहता है तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुमने जिस तरह से मुझे भुला दिया है वैसे मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। जॉन्ग फिर उसे झटक कर अंदर आ जाती है।
उसके पीछे पीछे किम भी अंदर आता है और ये पूरा तमाशा खड़ा कर देता है। इसी डिनर में उसे न्यूज मिलती है कि वो फादर बनने वाला है। उसकी वाइफ और जो वो ट्राई कर रहे थे एक फैमिली के लिए, वो फैमिली अब उसे मिलने वाली है, पर इस सब को उसने तहस नहस कर दिया है। इसके बाद किम के जो फादर इन लॉ होते हैं, इनके साथ वो बैठा हुआ होता है। किम ने जो भी किया था इसकी वजह से इसका प्रमोशन चला गया है। इसके फादर इन लॉ से कहते हैं कि तुम फिर से जंग में चले जाओ, तुम वहां जाकर 1-2 साल रहोगे, अपने आप पर रिफ्लेक्ट करने का तुम्हें समय मिलेगा। ये भी इस पर बहुत ही चिढ़ गए होते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बेटी भी प्रेग्नेंट है। इसे इस सिचुएशन का बहुत ही बुरा लग रहा होता है, फिर भी अपने सन इन लॉ को और एक चांस वो दे रहा होता है। अब जब किम चला जाने वाला है तो जॉन्ग के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड से मुझे अपोलोजाइज करना है। जॉन्ग कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रह रहा, वो सियोल चला गया है। जॉन्ग और वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। किम उसे कहता है मैं वियतनाम जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। वो कुछ भी बोलती नहीं तो ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें वियतनाम नहीं आना तो उसके पास ही थाईलैंड है, वहां हम रह सकते हैं, इन सब से हम दूर जा सकते हैं, एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। जॉन्ग कहती है मैं अभी भी मैरिड हूँ, मैं ये सब छोड़कर, मेरी लाइफ छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती। किम कहता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं सफोकेट हो रहा हूँ। इसे जो दर्द है वो अब ज्यादा ही महसूस हो रहा है। वो अपनी गन लेता है और अपने हार्ट पर रखता है और गोली शूट करता है। नेक्स्ट सीन में हाउसवाइफ से जो कन्वर्सेशन है, इससे हमें पता चलता है कि किम बच चुका है। जो गोली लगी थी इसके हार्ट के पास से चली गई थी। इसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं। जॉन्ग एक पार्टी में होती है, उससे नीचे बुलवाया जाता है। कुछ आर्मी के ऑफिसर्स वहां आए हुए होते हैं। ये फिर उसे मैसेज देते हैं कि किम वॉर में मर चुका है। किम वहां ऑफिसर की तरह नहीं गया था। आर्मी के जो सब लोग थे उन्हें वॉर में वहां जाकर वो हेल्प कर रहा था। वो अगर वहां ऑफिसर होता तो बच जाता, पर उसे बचना नहीं था, वो लड़ते लड़ते ही मर गया था। किम का नाम भी इन लोगों को पता नहीं था। किम मरने के बाद इसके पॉकेट जब इन्होंने चेक किए तो उसमें जॉन्ग और किम इन दोनों की फोटो थी। इसके बाद वो जॉन्ग को ट्रैक करते करते यहाँ तक आ चुके हैं। जॉन्ग ने किम को बताया था कि उसे कभी भी भूलना नहीं है। किम ने अपना वादा निभाया था। जॉन्ग की न्यूज मिलती है तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है, पर अगर हम कैरेक्टर के बारे में सोचे तो किम डिस्टर्ब था। जब वो वॉर में गया था, बहुत सारे लोगों को उसने मारा था, तो इससे वो सही से जी नहीं पा रहा था। उसके पास सब कुछ था, उसकी वाइफ थी और उसे लास्ट में पता चला था कि उसे बच्चा भी होने वाला था। उसे बहुत सारे चांसेस मिले थे कि अपनी लाइफ को वो सही कर सकता था। जो एक कर रहा था, एक गलत कर रहा था। उसके फ्रेंड ने भी उसे बताया था कि गलत है, पर यह मानने नहीं वाला था। जॉन्ग के साथ जब वो था तब उसे कंफर्ट मिल रहा था। इसी कंफर्ट के लिए उसे obsessed हो चुका था। अगर आप अपना कंफर्ट किसी दूसरे आदमी में ढूंढते हो तो यही अपनी लाइफ बर्बाद करते हो। आप भी खुद को खुश रख सकते हो, किसी और पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड होना ये बहुत ही गलत है। किम ने लास्ट में एक तरह की खुदकुशी कर ली। अब अगर हम जॉन्ग के बारे में सोचे तो उसका पति भी सही नहीं था। उसे वायलेट करने वाला जो गुनहगार था उसे उसकी शादी करवा दी गई थी। जॉन्ग ने कभी प्यार महसूस नहीं किया था, इस वजह से किम के पैर में वो पड़ गई थी। इसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो जो कर रही है ये गलत कर रही है। कि उसने सुधारने की कोशिश की, पर किम तब तक बहुत ही obsessed हो चुका था। इस मूवी में हमें गलत रिलेशनशिप की ट्रेजेडी दिखाई गई है। यही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं।